Good morning. Today we shall discuss about the poem An Introduction which has been composed by Kamala Das. जैसा कि आप लोग कमला दास के एन इंट्रोडक्शन मतलब एक परिचय नामक कविता जिसका नाम है एक परिचय नाम की कविता जिसको कमला दास ने लिखा है उसको जो है एक्सप्लेन करना है। और आज हमने जो है उसके जो शेष जो रिमेन पार्ट हैं, जो शेष भाग बचे हुए हैं, कुछ पंक्तियां बची हुई हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में ये देखा है कि कमला दास अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मतलब जो आत्मकथा जो इसमें आप आत्मकथा के रूप में कविता को इन्होंने लिखा है उसका परिचय देते हुए उन्होंने बताया था कि जब समाज के लोग वे लोग मतलब जो समाज में रहने वाले लोग थे उन्होंने उसके ओपनली लाइफ मतलब फ्री लाइफ को बैरियर्स लगा रहे थे कि मतलब उन्होंने ये कहा कि यदि आपको इस प्रकार से मतलब कि एक स्त्री या एक स्त्री एक पत्नी या एक औरत के रूप में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही हो, एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, तो आप जो है इनसे दूर हो जाओ। मतलब कि इन कामों को मतलब जैसे कहा था कि बाल कटाने की बात कहे, कमला दास होने की बात कहे, माधवी कुट्टी होने की बात करते हैं, उसी के संदर्भ में ये बताया जा रहा है। मतलब वो लोग कह रहे थे कि आप को जो है सामाजिक जो बंधन है, सामाजिक जो बैरियर्स है, सामाजिक जो रोक है, सामाजिक जो रीति रिवाज परंपरा है, उससे अगर बाहर आपको होना है तो आपके लिए ये काम करना होगा। मतलब इस प्रकार से आपको अपने जीवन को बिताना होगा। तो उसी के संदर्भ में वो कमला दास जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि वो बताते हैं कि आई मेट ए मैन मतलब मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो उन लोगों की ही भांति था जैसे वो लोग जो थे मतलब जिन लोगों को केवल प्रेम की आवश्यकता थी। वो समझ नहीं पाई थी कि इनसे हमको प्रेम मिलेगा, कि इनसे हमको मतलब कि और जो प्रेम का जो हमारा भाव है उसके साथ ही हमारा इनका जो जीवन है वो बीतेगा। लेकिन जिस व्यक्ति से वो मिलती हैं वो व्यक्ति एकदम लस्तस व्यक्ति था, मतलब वो कामुक व्यक्ति था। तो इन्होंने जो प्यार मांगा, इन्होंने जो प्रेम मांगा था उस इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाई। इसके बाद ये क्या कहती हैं आप ध्यान दीजिएगा। जस्ट एज आई एम एवरी वुमन। अब ये बताते हैं कि जैसा कि इन्होंने एक व्यक्ति से मिले मतलब एक व्यक्ति से जब इन्होंने मिला तो ही इज एवरी मैन हु वांट्स ए वुमन। तो इनको ये आभास होता है कि इसको भी एक औरत की आवश्यकता है, इसको भी एक पत्नी की आवश्यकता है, इसको भी एक प्रेमिका की आवश्यकता है। इनको ये आभास हुआ, लेकिन जैसा इन्होंने सोचा था वैसा भाव ऐसा व्यवहार इनके साथ नहीं होता है। तो इनके भी अंदर की जो भावनाएं थी उसको व्यक्त करते हुए बताया कि जस्ट आई एम एवरी वुमन, मैं भी ठीक उन्हीं की भांति थी, मतलब उन महिलाओं की भांति थी जो महिलाएं क्या करती हैं, हु सीक्स लव, जिनको भी प्रेम की आवश्यकता होती है। जैसे कि इन्होंने बताया था पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि और ये मांग ही क्या सकती थी, वाई शी वाज अननोन अबाउट समथिंग, सो शी वाज आल्सो सर्चिंग द लव, शी वाज आल्सो सर्चिंग ए मैन, शी वाज आल्सो सर्चिंग ए हस्बैंड। सो हु सीक्स लव, जो प्रेम खोज रही थी, इन हिम द हंग्री हेस्ट बट शी फाउंड दैट ही वॉज वेरी लस्ट, मतलब वो बहुत ही कामुक व्यक्ति था। अब यहाँ पर देखते हैं आप, इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स इन मी द ओशंस टायरलेस वेटिंग, हु आर यू आई आस्क ईच एंड एवरी वन, द आंसर इज इट इज आई, एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ, इन दिस वर्ड ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द सोर्ड इन इट्स टीथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कमला दास जो है इंट्रोडक्शन नामक कविता में सो इट इज सेड दैट, अब देखिए कमला दास यहाँ बताती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एक एक पंक्तियों को आप देख रहे हैं, उनके अर्थ को आप समझ रहे हैं। तो यहाँ बताती हैं कि इन हिम द हंग्री हेस्ट, जैसा कि ये बताती हैं कि ये भी एक प्रेम खोज रही थी, मतलब एक प्रेम करने वाले व्यक्ति की चाहत इनके अंदर भी थी। लेकिन जिस व्यक्ति से इन्होंने
प्रेम किया, जहाँ पर इन्होंने प्रेम खोजा वह एक आदमी से मिलती हैं, मतलब कि एक प्रेम करने वाले आदमी से मिलती हैं, जैसा कि इनकी चाहत थी कि मैं एक प्रेम करने वाले आदमी से मिलूं। लेकिन जब इन्होंने उसके साथ प्रेम करने के अपने प्रपोजल को रखा, प्रस्ताव को रखा, तो इन्होंने क्या पाया थोड़ा सा आप देखिए। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, मतलब जिस प्रकार से एक नदी होती है जो उतावली होकर के बहती रहती है, मतलब जिसमें उतावलेपन होते हैं, जिसमें जल्दीबाजी होती है, जिसमें अस्थिरता होती है, नदी का बहाव हमेशा मतलब नदी में हमेशा बहाव होता है, इसलिए कवि ने उसकी तुलना अस्थिरता से की है। तो इसने देखा, कमला दास ने ये पाया कि द हंग्री हेस्ट, उसमें एक भूख थी, एक कामुकता थी, एक विलासिता थी। वो कैसी विलासिता थी? जैसे एक नदी है, नदी के अंदर जो है गंभीरता नहीं होती है, उसके अंदर अस्थायीपन होता है, मतलब वो हमेशा बहती रहती है। मतलब उन्होंने ये देखा कि वो एक नदी की भांति, जिस प्रकार से नदी होती है, जिस प्रकार से नदी में अस्थिरता होती है, उस व्यक्ति में भी उन्होंने देखा। और हंग्री है मतलब वो कामुक था, मतलब कि विलासिता का भूखा था, विलासी व्यक्ति था। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा। द ओशंस टायर्डनेस वेटिंग, हु आर यू, आई आस्क इट एट एवरीवेयर, मतलब कि उन्होंने, अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने नदी की जल्दबाजी से उस व्यक्ति की तुलना करती हैं और समुद्र की गहराई से अपनी तुलना करती हैं। और मतलब वो कहती हैं कि मैं वह नदी की भांति नहीं हूँ जो एक विलासिता के पीछे, एक लस्ट के पीछे, एक कामुकता के पीछे भागती। वो तो केवल, इट मीन्स शी वॉज ओनली सीकिंग द लव, वो तो केवल प्यार खोज रही थी। वो प्यार के पीछे भागने वालों के साथ नहीं थी कि जो प्यार के पीछे भागते हैं। नदी के रूप में या नदी की भांत उसके अंदर अस्थायीपन नहीं था, वो तो बहुत गंभीर थी। अपने आप की तुलना वो क्या करती हैं? वो अपने आप की तुलना एक समुद्र की गहराई से करती हैं। जो समुद्र की गहराई होती है उसमें किसी प्रकार से मूवमेंट नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार से हेस्टिंग्स नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार से जल्दीपन नहीं होता है और उतावलापन नहीं होता है। इसलिए कमला दास की ये जो कहानी है, कमला दास जो बता रही है इस कहानी को, एन इंट्रोडक्शन नामक कविता को जो बता रही हैं, उसमें ये बताती हैं कि जो मतलब कि जो इस समय मतलब कि जो कामुक व्यक्ति है उसको तो केवल अपनी भूख, मतलब उसकी जो भूख है, उसकी जो हवस की भूख है, उसके जो मतलब उसके अंदर प्यार की बात नहीं है, उसके अंदर तो मतलब कि एक प्रकार से विलासिता की भूख है, उसको मिटाना चाहता है। तो कवित्री ये कहती हैं मैं उसकी भांति तो नहीं थी, मैं तो प्रेम खोज रही थी, लेकिन प्रेम करने वाला कोई मिल ही नहीं रहा, सब लोग क्या मिल रहे हैं? भूखे हैं, विलासी हैं। तो यहाँ फिर द ओशन स्टाइलेस वेटिंग, मतलब ये कहती हैं कि जैसे ओशन स्टाइलेस मतलब कि गहराई समुद्र की भांति जो हमेशा एक इंतजार की घड़ी, मतलब इंतजार करने की प्रतीक्षा करती है, मतलब इंतजार करती रहती हैं, प्रतीक्षा करती रहती हैं समुद्र की भांति। सो देयर इज नो मूवमेंट इन द ओशन, सो इट इज वेटिंग मोशन इन द ओशन, मतलब कि जो समुद्र होता है उसमें, और उसमें केवल प्रतीक्षा की घड़ी, उसमें और उसमें केवल प्रतीक्षा के भाव झलकते रहते हैं। इस प्रकार से कमला दास ये कहती हैं कि मैं तो समुद्र की भांति हूँ। अब आगे देखिए, इसके बाद ये कहती हैं हु आर यू, मतलब एक प्रकार से प्रश्न करती हैं। क्यों प्रश्न करती हैं? जब उसके अंदर उसके वेग को, उसके आवेग को, उसके अस्थिरता को देखती हैं तो वो पूछना चाहती हैं, वो इंट्रोडक्शन लेना चाहती हैं कि हु आर यू, आप कौन हैं। इट वाज asked by each, it was asked by every people and everywhere, मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न जो कमला दास ने कहा कि तुम कौन हो, ये प्रत्येक लोगों से प्रत्येक जगह उसने प्रश्न किया। मतलब ये जो प्रश्न था वो सभी लोगों से कर रही थी, सभी जगह प्रश्न कर रही थी कि आप कौन हैं। अब उत्तर आता है, क्योंकि इसलिए पूछती थी कि so when she does not found the love into that person who is only seeking the lust, मतलब तब उन्होंने प्रश्न किया, then she asked a question, then she put a question, who are you। तब जब वो देखती हैं कि ऐसे सभी व्यक्ति हैं तो पूछती हैं, उनको इंट्रोडक्शन लेना चाहती हैं कि आप हैं कौन। इस प्रकार से आप केवल और केवल प्रेम के नहीं
बदली हवस के भूखे हैं, तो आप कौन हैं, इसलिए ऐसा वो प्रश्न करती हैं। तो जवाब आता है, क्या जवाब आता है, आप देखिए जवाब में आता है कि आई आस्क ईच एंड एवरीवन, मैंने प्रत्येक लोगों से प्रत्येक जगह वही प्रश्न किया, क्या, द आंसर इज इट इज आई। प्रश्न क्या है, मैं हूँ। इट इज आंसर्ड मतलब प्रश्न आया, मैं हूँ, इट इज आई, इट इज आई, इट इज आई। सो द नेक्स्ट पॉइंट, एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई सी वन हु कॉल हिमसेल्फ, मैंने प्रत्येक जगह, यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि मैंने प्रत्येक जगह जब इस ऐसे लोगों से बात करने की चेष्टा की, ऐसे लोगों से मिलने की चेष्टा की, तो मुझे प्रत्येक जगह इसी प्रकार के उत्तर मिले। इस प्रकार से मैंने सबसे पूछा, प्रत्येक जगह से मतलब प्रत्येक जगह जाकर के मैंने पूछा, मतलब सभी लोगों से मैंने पूछा, तो आल टोल्ड, सब लोगों ने क्या बताया, इट इज आई। बट सो शी डिड नॉट फाइंड द पीपुल हु आर लिबरल, द पीपुल हु आर सर्चिंग, हु आर सीकिंग द लव। मैंने मतलब कवित्री ये कहती है कि मैंने ऐसे लोगों को पाया ही नहीं जो प्रेम खोज रहे थे, मैंने तो ऐसे लोगों को पाया जो अहम की बात कर रहे थे कि मैं हूँ। मैं का मतलब ही वाज, इट इज मैन, इट इज मैन एंड ही इज सीकिंग ओनली द लस्ट। शी वांट्स टू लिव लग्जरियस लाइफ, नॉट spiritual life. So she says again, I see the one who calls himself in this world. मैंने ऐसे लोगों को देखा जो इस संसार में अपने आप को क्या बता रहे हैं कि मैं हूँ, इट इज आई, इट इज आई। सो आई मीन टू से दैट द आंसर इट इज, मतलब कि उत्तर आया, मैंने प्रत्येक लोगों से प्रत्येक जगह पर मैंने जब पूछा तो प्रत्येक लोगों ने यही कहा, एनी वेयर एंड एवरीवेयर, प्रत्येक लोगों ने यही बात कही, सभी लोगों ने यही बात कही, क्या, आई सी द वन हु, मैंने जब सब लोगों से मिला तो सभी लोग मिली तो सभी लोगों ने ये कहा कि संसार में सभी लोगों ने क्या कहा कि मैं हूँ, इट इज आई, इट इज आई। सो ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द सोड इन इट्स टीथ, जिस प्रकार से तलवार को म्यान में रखा जाता है, तलवार को म्यान में रख करके स्थिर कर दिया जाता है, उसी प्रकार से कमलादास ने लोगों को अपने उस विचारधाराओं पर स्थिर होते हुए पाया। किसकी भांति, जिस प्रकार से तलवार जो है म्यान में रख करके स्थिर कर दी जाती है। तो मतलब उनकी जो सोच थी, उनके जो इंटेंशन थे वो कैसे थे, स्थिर थे। वो कैसे स्थिर थे, so they are lustious, person, they are luxurious person, they are कामुक, जो है क्या कहते हैं, इंद्रिय सुख की बात करते थे। बट she does not like the lust people, मतलब वो ऐसे लस्टियस व्यक्तियों को पसंद नहीं करती थी। वो क्या खोजती थी, she was only seeking the love, वो तो प्रेम खोजती थी। so I mean to say that according to the poetess, she was just like a woman who seeks only love. It is seen that in the on the blackboard. So she was only seeking love. What is love? The intention which is full of good nature, good behavior, and good life, and good conduct is called also love. And which is hungry only for lust, it is not love. It cannot be love. So but when she found him her lover, मतलब जब उसने अपने प्रेमी को पाया, जिस व्यक्ति को वो खोज रही थी, क्योंकि वह भी एक औरत थी तो एक पुरुष उसकी आवश्यकता थी। एक पुरुष के साथ उसका जीवन, चूँकि जो जीवन होता है वो दो पहियों का होता है, वो पुरुष जैसे जो पुरुष होता है उसका मतलब पुरुष मतलब जैसे अर्धांगिनी कही जाती हैं, तो पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर के जीवन चलता है। तो लेकिन जब उसने अपने प्रेमी को पाया तो ही वाज सो हंग्री ऑफ लस्ट, वो विलासिता का भूखा था, विलासी व्यक्ति था, कामुक व्यक्ति था। हु वाज ओनली सीकिंग लस्ट, वो केवल विलासिता खोज रहा था। शी डज नॉट लाइक लस्ट, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करती थी। who are saying it is I, it is I, it is I. And when he asked such kind of, when she put such kind of question everywhere, every people, so all people are all told her that he was who was seeking lust. सभी लोगों ने बताया कि हम जो है मतलब कि प्रेम के भूखे नहीं हैं, हम जो विलासी हैं, हम जो कामुक हैं। only seeking love with him,
So she was like ocean. So she gives the second example about herself. She was like ocean. Why there is no movement? There is no any movement into the ocean, and the lustrous person was like the river, which is always blowing, which is always flowing with its current. So she was like ocean who do not dive in the deep. जो गहराई में गोता नहीं लगा सकती, मतलब she was like ocean who do not dive in the deep, मतलब जो गहराई में नहीं जा सकती है, मतलब कि जो अस्थिरता अपने मन में नहीं ला सकती है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो समुद्र की भांति थी, जिस प्रकार से समुद्र जो है बहुत गहरा होता है, स्थिर होता है, तो वो उस प्रकार की थी। while he was like rivers who was flowing with his temporary feeling, जो अपनी काल्पनिक भावनाओं के साथ नदी की धाराओं में बह रहा था, उस प्रकार से वो व्यक्ति था जिसको वो खोज रही थी। सो ही वॉज सेइंग इट इज आई, इट इज आई, इट इज आई। सो इट वॉज फाउंड दैट वन हु वाज ए मैन हु वांट्स ए वुमन, जैसा कि पिछले पैसेज में ये बताया गया कि एक व्यक्ति उसको मिला जिसको वुमन की आवश्यकता थी, औरत की आवश्यकता थी। तो वो कैसा था, उसने कैसा कहा, वो क्या कहा कि मैं हूँ, एंड हैज फिक्स्ड हिमसेल्फ लाइक द स्वॉर्ड ऑफ टीथ, और उसको तलवार में जिस प्रकार से म्यान में तलवार रखी जाती है स्थिर करके, उसी प्रकार से वह व्यक्ति अपने आप को फिक्स कर लिया था कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो इस प्रकार से आप इस कविता में देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कमला दास अपने जीवन के उस बिंदुओं पर प्रकाश डाल रही हैं, जीवन के उस बिंदुओं पर चर्चा कर रही हैं जो घटनाएं उसके जीवन में घटी हुई हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने, मतलब कि जैसा कि इनके साथ ये उलाहना दिया गया कि यदि आप इस जीवन के, मतलब जो जीवन होता है, मतलब कि सामाजिक बैरियर्स को यदि आप तोड़ करके बाहर जाना चाहती हैं, तो आपको इन सब मतलब कि सामाजिक जीवन के बैरियर्स को यदि आप तोड़ के बाहर जाना चाहती हैं, आप औरत के रूप में काम नहीं करना चाहती हैं, औरत के रूप में आप घर में नहीं रहना चाहती हैं, तो आपको जो है इस प्रकार से मतलब बताया गया कि ट्राउजर्स, पायजामा और ये सब चीज़ें, मतलब बाल छोटे और एक नौकर को डांटने वाला, खाना बनाने वाला, ऐसे इस प्रकार की सोच विचार वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। ऐसा इसमें जो है मतलब कि प्रत्युत्तर होता है। जबकि कमला दास ने इन सारे बैरियर्स को, मतलब कि जो मतलब कि इनइक्वलिटी थी, द इनइक्वलिटी ऑफ द वुमन हु इज कंसिस्टेड इन द सोसाइटी, शी वांट्स टू डिस्प्ले इट unequality, she wants to put her thought against unequality for the woman। मतलब इन्होंने जो महिलाओं के साथ, जो औरतों के साथ असमानता का व्यवहार था पुरुषों के समाज में, उसको ये पाटना चाहती थी, उसको ये समाप्त करना चाहती थी। इसलिए इन्होंने एन इंट्रोडक्शन नाम की कविता पर प्रकाश डालते हुए ये लिखा है। आप इनके पंक्तियों में स्पष्ट देख सकते हैं। अभी मैं इसके बाद की पंक्तियों पर चर्चा कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। आगे की पंक्तियों में, मतलब अभी जो ये कविता है, जो पंक्तियाँ हैं, आगे की पंक्तियों में अभी ये जो है मतलब अपने जीवन को, मतलब इनका जो लाइफ था उसको इंट्रोड्यूस करते हुए बताएंगी कि किस प्रकार से हमारे और आपके बीच में, पुरुष और महिलाओं के बीच में क्या अंतर है, पुरुष और औरतों के बीच में क्या अंतर है, थॉट में, रिलीजन में, कॉन्सेप्ट में, थिंकिंग में, ये सभी अंतर को ये बताने जा रही हैं। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि इन कविताओं में किस प्रकार से कमला दास जो है अपने इंट्रोडक्शन को, मतलब इंट्रोडक्शन नाम की कविता को बताते हुए किस प्रकार से सामाजिक बुराइयों पर, समाज में औरतों के साथ असमान व्यवहारों पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि आगे क्या है, आप देखिए। शी सेज फर्दर, वो आगे बताती हैं, कुछ पंक्तियां हैं, आप ध्यान देंगे। इट इज आई हु ड्रिंक लोनली, ड्रिंक एट 12 midnight इन द होटल ऑफ 10 towns। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कमला दास हैं वो अब इक्वलिटी की बात करती हैं। सो हियर शी वांट्स टू गिव ए थॉट विच इज similar between the man and the woman. So there is no inequality between them. So she gives her argument
अगेंस्ट द अनइक्वलिटी ऑफ द वुमन। अतः वह जो है, अब अभी तो उन्होंने अपने को, पुरुष को और पुरुष के दायरे को और औरत के दायरे की बात की, जहाँ पर इनको केवल और केवल विलासी दृष्टिकोण से देखा जाता था, उसके अगेंस्ट उन्होंने अपने बहुत से थॉट दिए, बहुत से विचार दिए। केवल चूँकि इनकी जो चाहत थी, इनकी जो इच्छा थी वो ये थी कि हमें एक अच्छा प्रेमी मिल जाए, हमको एक अच्छे प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, हमारा भी जीवन जो है वो सार्थक हो जाए। लेकिन इनको प्रेम करने वाले लोग नहीं मिले। संसार के मतलब संसार में ऐसे ऐसे भूखे प्यासे लोग, भेड़िए लोग थे, भेड़ियों जैसे विचारधारा वाले लोग थे, जिनके अगेंस्ट इन्होंने आ करके अपने एन इंट्रोडक्शन नामक कविता को अपने जीवन से मिलाते हुए, इनके जीवन के तमाम प्रकार की बिंदुओं से मिलती हुई एक कविता को उन्होंने लिखा। और इन्होंने अपने आप को समाज में जो इनके प्रति अनइक्वलिटी है, असमानता है, उस खाई को पाटते हुए इन्होंने एक बात बताया कि हमारे अंदर आपकी भांति ही सारी चीज़ों, सारे मतलब कि व्यवहार, सारी समानताएं, सारे अधिकार हमें भी प्राप्त हैं। मैं भी आपके उन जिसकी बात आप करते हैं कि ये केवल स्वतंत्रता, ये केवल सामाजिक अवेयरनेस केवल मुझे है, उसको वो उस खाई को मतलब उसके विपरीत या उसके प्रतिकूल या उसके खिलाफ इन्होंने अपने वक्तव्य को दिया और बताया। क्या बताया कि इट इज आई हु ड्रिंक लोनली। मैं कमलादास सेज दैट इट इज हु ओनली ड्रिंक लोनली विदाउट एनी मैन, विदाउट एनी मेल। इट इज हर फ्रीडम, इट इज हर राइट ऑफ इक्वलिटी इन द सोसाइटी। मतलब समाज में इस प्रकार की समानता का उनको भी स्वतंत्रता है कि वो क्या है, ये बता रहे हैं, अपने आप को तर्क दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं कि इट इज आई हु ड्रिंक लोनली, मैं वो हूँ। जैसा कि आपने अभी बताया कि इट इज आई हु इज सीकिंग ओनली लस्ट, सो ही इज सेइंग दैट इट इज आई हु कैन ओनली ड्रिंक लोनली, ड्रिंक फ्रीली। मतलब वो ऐसी महिला हैं, वो ऐसी कमला दास हैं, वो ऐसी समाज की कमला सुरैया हैं, या ऐसी वो माधवी कुट्टी हैं जो क्या कर सकती हैं, अकेले बैठ के पी सकती हैं, अकेले रह करके पी सकती हैं, अकेले जगह रह करके पी सकती हैं। अब क्या पीने की बात है, आप देखिए, ड्रिंक एट 12 midnight, so it is free atmosphere for her, not only for him। मतलब कि केवल पुरुष को ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिली है, वो स्वतंत्रता किसको है, सभी को है, पुरुष को है और स्त्री को भी है। क्या, ड्रिंक एट 12, चाहे तो 12 बजे रात पिए, ड्रिंक एट मिडनाइट, चाहे तो अर्धरात्रि में पिए, इन होटल ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, या नगरों में जाकर के जो स्ट्रेंज होटल्स हैं वहाँ भी जाकर के वो पिए, वहाँ भी उनको घूमने टहलने और रहने खाने पीने की स्वतंत्रता है। ऐसा कि नहीं इट इज़ ओनली फॉर मैन, इट इज़ ओनली फॉर अलाउड मैन, मतलब ये केवल पुरुष को अलाउ है, ऐसा नहीं। सो इट इज सेड दैट, कमलादास सेज अगेन दैट शी हैज फ्रीडम लाइक द पीपल, लाइक द मैन। फ्रीडम हैज नॉट अलाउड फॉर ओनली मैन। जो स्वतंत्रता है वो केवल पुरुष के लिए लागू है, ऐसा नहीं कहा गया। उन्होंने आगे बताया कि हमें भी इस प्रकार की स्वतंत्रता है, हम भी जहाँ चाहें वहाँ जा कर के पी सकते हैं, चाहे अर्धरात्रि हो, चाहे 12 बज रहा हो। सो इट इज अगेन सेड दैट, आगे कहा जाता है, इट इज आई हु लव, इट इज आई हु मेक लव एंड देन फील सेम। इन दिस लाइन्स द पोएटेस सेज दैट, इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, शी इज सेइंग अबाउट हर फ्रीडम थॉट, अबाउट हर फ्रीडम एटमॉस्फेयर, अबाउट हर फ्रीडम लिविंग, सो अबाउट हर फ्री लिविंग। सो इट मीन्स देयर इज नॉट अलाउड ओनली फॉर मैन ऑफ लिबर्टी, देयर इज नो ओनली फॉर मैन टू डू सो। मतलब ये केवल पुरुषों के लिए करने की स्वतंत्रता नहीं है, ये केवल पुरुष काम कर सकता है ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, वो सबको करने की स्वतंत्रता है। इसलिए वो कवित्री जो है, कमलादास है, अब अपने आप को स्ट्रांग होकर के अब उत्तर देती है, प्रत्युत्तर करती है। क्या करती है देखिए, इट इज आई हु लाफ, ये मैं ही हूँ
मैं भी ऐसे स्वतंत्र रूप से हंस सकती हूँ, मैं भी ऐसे स्वतंत्र रूप से हंस सकती हूँ, मैं ही वो हूँ जो मैं हंस सकती हूँ स्वतंत्र रूप से। इट इज़ आई हू मेक ए लव, मैं ही वो हूँ जो एक अच्छा प्रेम कर सकती हूँ, अच्छे लोगों के साथ प्रेम बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी हंसने, मुझे भी प्रेम करने, मुझे भी अर्धरात्रि में पीने, मुझे भी 12 बजे रात्रि में पीने खाने की स्वतंत्रता है, किसी होटल में जाने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि इट इज़ ब्लेम ओनली फॉर हर, ऐसा नहीं कि केवल मुझे और मुझे ही ब्लेम, मुझे ही जो है बैन लगाया गया है, मुझे केवल रोक लगाया गया है। मैं ही वो हूँ जो हंस सकती हूँ, मैं ही वो हूँ जो प्रेम कर सकती हूँ, और मैं ही वो हूँ जो गलत कार्यों पर शर्म और लज्जा महसूस कर सकती हूँ। आई मीन टू से दैट इट इज सी, इट इज आई मीन कमला दास, इट इज सी who only make a good love, who only make a good love, who only make a good feeling same, who only feel good same। मतलब अच्छे तरह से, मतलब गलत कार्यों के साथ शर्मिंदगी महसूस कर सकती हूँ, शर्म महसूस कर सकती हूँ, हंस सकती हूँ, अच्छा प्रेम बना सकती हूँ। सो आई मीन टू से दैट इन द explanation you can see here Kamala Das, you can see Kamala Das is saying to all men that the man does not, cannot drink while she has a concept to drink everywhere she like, everywhere where she desired, either midnight or in the hotel of the towns. It is said that she can laugh freely, can make a good love with each or everywhere. She can also feel shame and leave everywhere। कहने का तात्पर्य है कि कमला दास ने इस बात पर जोर दिया जब उन्होंने देखा कि उसे एक दास्ता, एक गुलामी, एक जंजीर, एक असमानता की एरिया में, असमानता के क्षेत्र में उसको बाउंड किया जा रहा है, इसीलिए उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि वो एक औरत है। सो एट लास्ट आप देख रहे हैं इन पंक्तियों में कि एट लास्ट शी इज सेइंग दैट ही हैज गॉटन ए फ्रीडम, शी हैज गॉटन freedom like the men, like the people, like the male, and
शी हैज लिबर्टी टू डू which is legal work in the society. So illegal work is not allowed. Illegal work is forbidden for all. Either he is man, either she is a girl or any woman. So it is said that मतलब कि जो इलीगल वर्क है वो तो सभी के लिए बैन है, वो तो सभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि इसको एक औरत की रूप में देख करके, औरत मान करके इसके साथ किस प्रकार से मतलब इन्होंने अपने जीवन में प्यार मांगा, इनको ये मिला, इन्होंने अपनी स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जीने की चाहत रखी, जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की, तो उनको ये बताया गया कि अगर आप वो जो है ये न औरत में मतलब सामाजिक बंधन को तोड़ करके सामाजिक बैरियर तोड़ना है, समाज में नहीं रहना है, तोड़ के आगे जाना है, तो आपको ये सब आदतें छोड़ना पड़ेगी। इस प्रकार से आप देखते हैं कि इन पंक्तियों में कमला दास ने एन इंट्रोडक्शन के माध्यम से जो अनइक्वलिटी है, असमानता का व्यवहार है औरतों के प्रति, उस पर प्रकाश डाला है। अब हम आगे की जो पंक्तियां बची हुई हैं उस पर हम चर्चा जो है आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।